22 मिलियन रियाल चोरी करने वाले जो लोग हैं, लूटने वाले, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सऊदी अरब से खबर है और इस खबर के मुताबिक 2 ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने लोगों से एक फ्रॉड के तरीके से 22 मिलियन रियाल जो है, 22 लाख नहीं 22 मिलियन, 2 करोड़ से ज्यादा की 2 करोड़ रियाल से ज्यादा की रकम बनती है और पाकिस्तानी तो कई करोड़ बन जाएंगे। और इन लोगों को पकड़ने के बाद इनको सजाएं दी गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ भी अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सी टेलीफोन फ्रॉड होते हैं और मुजरिम अक्सर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन आपको आपकी रकम नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? आपकी रकम चोरी हो गई, आपने चंद दोस्तों को बताया, उसके बाद आप थाने कचहरी नहीं जाते, FIR नहीं कटवाते, वहां पे रिपोर्ट नहीं करते। आप पाकिस्तान में हो, सऊदीया में हो या किसी भी मुल्क में हो, आपके साथ चाहे वो 10 रुपए का फ्रॉड क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना बात को, कि चाहे वो 10 रुपए का फ्रॉड क्यों ना हो, आपने रिपोर्ट जरूर करवानी है। आपकी रिपोर्ट करवाने की वजह से जब वो मुजरिम पकड़े जाएंगे तो आपसे राब्ता किया जाएगा और आपको वो रकूमात जो है वो वापस दी जाएंगी। अब सऊदीया की जो अदालत है, जब इन लोगों को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद इनसे 22 मिलियन रियाल जो है वो रिकवर किए गए, तो उसके बाद जो लोग मुतासरा थे, जिन्होंने रिपोर्ट्स करवाई हुई थी, उन सब लोगों को ये जो रकम थी वो वापस करनी शुरू कर दी। अब इन्होंने 17,000 लोगों से ये फ्रॉड किए थे। ये सऊदीया के शहरी नहीं थे, ये गैर मुल्की थे। अब किस मुल्क से थे वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इनके लिए बड़ा सख्त इकदाम किया है। ये 2 लोग थे जिनमें एक सीनियर था, एक जूनियर, और इन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी मशीन्स के जरिए लोगों को पैगामात भेजे, जिसकी बिना पर उनकी रकूमात जो हैं वो हथियाई। अब जो सीनियर था उसको 10 लाख रियाल जो है वो जुर्माना हुआ। जो इनसे रकम वसूली की वो अलग से है, वो 22 मिलियन रियाल जो है वो तो गवर्नमेंट ने ले लिए, लोगों को वापस करेंगे। इनके अपने जो है वो, इनके ऊपर जो जुर्माना है वो सीनियर के ऊपर 10 लाख है और जो जूनियर है उसके ऊपर 5 लाख रियाल है। और इन दोनों लोगों को 15-15 साल जो है वो उम्र कैद हुई और उसके बाद इन लोगों को सऊदीया से किक आउट करने के ऑर्डर भी हैं कि ये कभी भी दोबारा सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी इस तरह की कॉल आती है आपको, आप लोगों से कोई मालूमात ली जाती हैं या कुछ भी लिया जाता है, तो उसमें केयरफुल रहें, अपनी मालूमात जो हैं वो शेयर ना करें। और आजकल एक टेलीग्राम जो है वो चल रहा है, टेलीग्राम के ऊपर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, जिसकी बिना पर आपके मोबाइल्स को हैक करके आपके लाखों रुपए से आपको महरूम किया जा रहा है। तो हमारा जो कौम है, इसका बच्चा जो है वो इसी चक्कर में लगा हुआ है। एक प्रोग्राम के अंदर ये लोग अच्छी इन पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद पूरा इलाका जो है वो लग जाता है उसी काम में, और जब लोग अपनी रकूमात से हाथ धो बैठते हैं तो फिर सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अब कमेंट में आपने बताना है कि ये जो इनको 15 साल की कैद की सजा दी गई है, क्या ये ठीक है या कम है? मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।